सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु को मना। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे तेरी आरती गाओ। जय हो। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, हे मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हरि मन जाओ, देख छवि बलि हरि हरि गाओ। हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे गिरधर तेरी आरती उतारो। जय हो। चरणों से निकले है प्यारी गंगा, चरणों से निकले है गंगा प्यारी, ये चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों निकली है गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, हो जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो, से माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो। दासियानाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण में मैं शीश झुकाओ, हरि चरण में मैं शीश झुकाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो, माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बल बल जाओ, एक युगल छवि बल बल जाओ, एक युगल छवि बल बल जाओ, छवि बल आओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती उतारो, शिवा के बिहारी तेरी ओ आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको ओ आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ। गिरधर तेरी आरती उतारो, गिरधर तेरी आरती थोड़ी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी हम नमामि, भवं भवानी प्रीतं नमामि। तमेव माता चन्दा तमेव, तमेव बन्धु चन्दा तमेव, तमेव तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण कन्हैया बुलदबा के बिहारी लाल की तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मानि तानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम वः जगेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विद्यते गोपालचूड़ामणिं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानीश्च पुष्पांजलिर्मा दत्ता घ्राणां परमेश्वर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो। श्री हरा हरा महादेव शंभो। शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। हेलो सभी बच्चों से निवेदन है, बच्चे शोर कम करें, अपने अपने स्थान बैठ जाएं। और बच्चों के माताओं से खास करके निवेदन है, आपन तेज समारोह आप थोड़ा बच्चों को ऊपर ध्यान दें। अगर बच्चे इतना शोर करेंगे तो कथा सुनेंगे कैसे। और पुनः एक बार फिर अवगत करा दें कि गुरुदेव भगवान जी मंचासीन हो चुके हैं। बस ही कुछ ही क्षण में कथा प्रारंभ होगी। और यहाँ के सभी सोसाइटी वासियों से निवेदन है कि कार्य को विश्राम देते हुए कथा पंडाल में आए और गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण पान करें, अपना जीवन धन्य करें। जय श्री राधे।
जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। इको ज्यादा, हल्का इको कम करो थोड़ा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठीक है, बोले जय श्री राधे। हाँ आज गला भाई हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरयधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकीं तस्य शेषम्। अतुलित बलधामं हेमशयलावदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आपदां पहरतारं
दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोह दीजियो, अपने वृंदावन में वास। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, मेरे लाला जय सो नाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार, ओ मेरी वृषभान नंदिनी, तनिक मेरी ओर निहार। राधे मेरी मातु है, पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लियो हरि का नाम, बैठे सारे भक्तों को मेरा जय जय सीताराम, मेरा जय जय राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो। भक्तिवत्सल भक्तिवांछा कल्पतरु, असरण शरण दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, युगल सरकार की महती करुणा कृपा से हम और आप इस देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है, तब हमको ऐसा पुनीत सत्संग प्राप्त होता है। कथा के मुख्य व्यवस्थापक सदानंद ओझा जी, उनकी धर्म पत्नी कामनी बेन ओझा जी, उनके पिताजी पूज्य बाबूजी, उनकी माताजी, सुपुत्र और आयोजक मंडल में गणेश भैया, राकेश तिवारी जी, निकेश भाई और जो भी सोसाइटी के गणमान्य व्यक्ति हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भी इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में अपना पुष्प नहीं तो पुष्प का पंखुड़ी जो दान कर रहे हैं, सभी हमारी माताएं बहनें, कथा श्रवण कर रहे सभी भक्त श्रोतागण, मंचस्थ हमारे संगीतज्ञ बंधु और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोता भक्तों के हृदय में विराजमान परम पिता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग
कथा में तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करें, उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। जय हो। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के कहीं जन्मे कहीं पहले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पहले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के आए। है अद्भुत हर बात निराल, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय।
कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कुंती माता भगवान से कहती हैं कि हमको दुख दे दीजिए। उन्होंने दुख मांगा। हम लोग दुख से दूर भागते हैं, क्योंकि कुंती माता को पता था कि जब तक दुख है तब तक भगवान हमारे साथ हैं, और जैसे हमको सुख मिला अभी यहाँ से जाने वाले हैं। भगवान का संग ही सत्संग कहा जाता है। सत्य संग को सत्संग कहा जाता है। सत्य कौन है? भगवान ही सत्य है। उनका संग ही सत्संग है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में लंकिनी मिली। हनुमान जी लंकनी के ऊपर मुष्टिका से प्रहार किया तो लंकनी को पता चल गया कि ये भगवान के भक्त हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से जब रावण वरदान मांगा था उस समय लंकनी भी वही उपस्थित थी। ब्रह्मा जी ने लंकनी से कहा कि जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी तब समझ लेना कि निशाचरों का नाश होना निश्चित हो गया है। हनुमान जी से लंकनी कहती है आप लंका में प्रवेश कीजिए। थोड़ी देर हनुमान जी सत्संग किए लंकनी के साथ। तो लंकनी ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। उसने कहा हनुमान जी से कि हे तात, स्वर्ग का सुख और अपवर्ग स्वर्ग से ऊपर जो मोक्ष धाम है उसका भी सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए। तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर थोड़ा क्षण का सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग भारी पड़ जाएगा और स्वर्ग का और मोक्ष का अपवर्ग का सुख कमजोर पड़ जाएगा। अब लव क्या है? लव कौन सी गिनती है? सबसे छोटी इकाई समय की है सेकंड। सबसे छोटी इकाई समय की सेकंड है। अब लव कहते हैं सेकंड के बाद निमिष आता है। निमिष किसको कहते हैं? आंख पलक एक बार झपकाओ और उठाओ, उसको एक निमिष कहते हैं। सेकंड से छोटी इकाई निमिष है और निमिष का 3 भाग कर दो और जो 1 भाग बचेगा उसको लव कहते हैं। इतने समय का अगर सत्संग मिल जाए तो समझो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से बड़ा है। तो हम लोग 3-3 घंटे सत्संग ले रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। कहीं भी सत्संग होता हो, कहीं भी भगवान की कथा होती हो, वहां पर जरूर पहुंच जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ। अर्धरात्रि में, रात्रि को जब 12 बजा तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। भगवान श्री कृष्ण विचार किए रात को 12 बजे कौन दरवाजा खटखटा रहा है हमारा। भगवान उठ करके दरवाजा खोले तो देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर रोते हुए बाहर खड़े हैं। क्या हुआ आपको बड़े भैया? उन्होंने कहा कृष्ण, मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने बंधु बांधु, अपने भाई चाचा दादा सबको मार करके ये सिंहासन हासिल किया हूं। वो सिंहासन रक्त से सना हुआ है, खून से सना हुआ सिंहासन है।
उस पर बैठता हूं तो अशांति महसूस होती है मुझे। मैं भीख मांग करके खा लेता वो ठीक था, लेकिन ये जो मैंने कर्म किया बहुत गलत हो गया मुझसे। मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, कह कबीर वो रक्त सम जिसमें खींचा तानी। अगर कोई खींचा तानी से मिल जाता है कोई चीज तो रक्त के समान है वो। अगर सहज मिल जाए तो दूध जैसा है, और मांग करके मिले तो पानी जैसा समझिए उसको। और बड़ी मुश्किल से जो मिलता है लड़ाई झगड़े से, उसको रक्त के समान समझिए उसे, उसको त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अंदर बुलाए, बैठाए, समझाया। भगवान ने विचार किया कि युद्ध से पहले अर्जुन बिगड़ गया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो तो समझ गया, परंतु ये धर्मराज जी समझ नहीं रहे हैं। भगवान के समझाने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से काफी बड़े थे। छोटा समझाए तो बड़ा नहीं समझता है। भगवान विचार किए कि इनको मैं ले जाऊं पितामह के पास, और पितामह 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े थे। वो इंतजार कर रहे थे कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो। उत्तरायण का मतलब हुआ जो 14 जनवरी को ही भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिस दिन खिचड़ी होती है, और उसी दिन पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया था, अपना प्राण त्यागा था। पितामह महान विभूति हैं, ऐसे वैसे नहीं है पितामह। भगवान परशुराम, व्यास जी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा अंतिम दर्शन करने के लिए पितामह के पास खड़े थे। पितामह जिन्होंने वासनाओं को कंट्रोल में कर लिया था, इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें प्राप्त था, ऐसी महान विभूति है पितामह। लेकिन वो भी 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, हमारे सामने खड़े हो जाएं, तब मैं अपना प्राण त्यागूं। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के पितामह के पास आते हैं। पितामह ज्ञान दिया युधिष्ठिर जी को, कहा देखिए धर्मराज, राजा का धर्म होता है कि खुद झोपड़ी में रहे तब प्रजा महलों में रहेगी। अगर घर का मालिक ही पैसा उड़ाना शुरू कर देगा तो जो उसके पीछे परिवार वाले हैं वो तकलीफ में आ जाएंगे। मालिक को पूरे कंट्रोल में रहना चाहिए, तब परिवार सुखी रह पाएगा। मालिक ही पीकर घूम रहा है तो पत्नी बच्चे क्या करेंगे? मालिक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। धर्म की शिक्षा दे रहे थे। पितामह ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, अगर कहीं पाप हो रहा हो तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो पापी के हाथ को तोड़ दीजिए, अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से हट जाइए। जैसे कहा पितामह, द्रौपदी हंसने लगी, बड़े जोर से हंसी एक बार, उसके बाद चुप हो गई, डर गई कि ये क्या हो गया। पितामह ने कहा द्रौपदी तुम हंसी क्यों? उन्होंने कहा कुछ नहीं पितामह। उन्होंने कहा कुलीन स्त्रियां, अच्छे घर की स्त्रियां हर जगह ऐसे नहीं हंसती हैं। अब बताइए क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा पितामह आप जो शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कहीं पाप हो रहा हो तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो पापी का हाथ को तोड़ दिया जाए। तो जिस समय दुशासन ने मेरा वस्त्र हरण कर रहा था उस सभा में आप भी बैठे थे, क्या आप में सामर्थ्य नहीं था? आपने ऐसा क्यों नहीं किया?
पितामह ने कहा, बेटी उस समय मेरे शरीर में उन पापियों का अन्न का रक्त था, इसलिए मैं बैठा रह गया। अब 52 दिनों से वो रक्त निकल गया है शरीर से, इसलिए मैं शिक्षा दे पा रहा हूं। भगवान पहुंचे पितामह के सामने। पितामह रो रहे हैं और हमारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। पितामह ने कहा था हमारे सामने मुस्कुराते हुए आना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, पितामह भक्त रो रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरा देखिए, दूसरी तरफ जटायु महाराज मुस्कुरा रहे थे और भगवान राम रो रहे थे। भक्त मुस्कुरा रहा था और परमात्मा रो रहे थे। अपनी गोद में लेकर के प्रभु जी क्या कहते हैं कि जल भरी नयन कहाई प्रभु बाता, जल भरी नयन कहाई प्रभु बाता, जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज के गति पाई, तात करम के गति पाई। गिद्धराज जटायु विचार कर रहे हैं, गिद्ध अधम अति आमिष भोगी, गत दीनी जैसे जाचक जोगी। गिद्धराज जटायु विचार कर रहे हैं कि मैं कौन सा पुण्य कर्म कर दिया कि प्रभु जी हमको अपनी गोद में बैठाए हैं। भगवान कहते हैं जटायु जी से कि देखिए जटायु महाराज, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनते जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनते जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनके जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित की भावना हो, उसके लिए संसार में कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो मन में खाली भावना उत्पन्न हो जाए कि मैं इनकी मदद करूंगा। आपके पास धन नहीं है, मन तो है, तन तो है, और तन अगर अस्वस्थ है, धन है, तो धन से मदद कीजिए। उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है ये जटायु जी के लिए कि आपने परहित में यह कार्य किया है। वाल्मीकि रामायण में यहां तक लिखा है कि प्रभु श्री राम ने जटायु महाराज से कहा कि तात, उनको पिता कहा कि तात आप अपने शरीर को धारण कीजिए, जब मैं 14 वर्ष के बाद वापस चलूंगा अयोध्या तो आप सिंहासन पर विराजमान होना हमारे पिता महाराज की तरह, और हम चारों भाई आपसे पूछ पूछ करके व्यवहार करेंगे। ऐसे थे जटायु जी महाराज, जिनके मन में परहित की भावना है, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है संसार में। यहाँ पर जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु की गोद मिली है, और हमारे प्रभु श्री राम रो रहे हैं, और उधर पितामह रो रहे हैं और हमारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं।
पितामह कहते हैं कि केशव, मैं अपना 100 जन्म 108 जन्म पीछे देख चुका हूं, किसी जन्म में मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये 52 दिन से बाणों की सैया क्यों मिली है मुझे? भगवान ने कहा, पितामह आपने 108 जन्म देख लिया, कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए तो मैं दर्शन देने आपको आया हूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। बाकी मैं फालतू नहीं हूं, किसी को दर्शन देने चला जाऊं। आप पुण्यात्मा हैं, परम विभूति हैं, इसीलिए आया हूं यहाँ मैं। पितामह ने कहा कि प्रभु एक काम हमारा आप और कर दीजिए। भगवान ने कहा, क्या काम पितामह? मेरी पुत्री है, उससे आप विवाह कर लीजिए। पितामह ने कहा कि इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते को सिद्ध हर तुम प्रकृति मुपेयुषि अध्वा प्रवाह। उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री है, नाथ उससे आप विवाह कर लीजिए। जैसे सुना युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, उनके कान खड़े हो गए। पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने विवाह नहीं किया तो इनके पुत्री कहां से आ गई? अब भगवान की तरफ देखने लगे तो भगवान ने कहा, हमारी तरफ मत देखिए, अभी पितामह बताएंगे तो उनके पुत्री आई कहां से। भगवान ने कहा, पितामह आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना चाहते हैं? अरे अपनी पुत्री से पूछा कि मुझसे विवाह करना चाहती है कि नहीं, कि जबरदस्ती आप मनमानी कर रहे हैं। और रही बात, वर में कुछ गुण होने चाहिए, कम से कम 5 गुण तो वर में होने चाहिए। हम और आप भी कन्या देखने जाएं तो 5 गुण देख करके ही विवाह करना। पहला, स्वभाव बढ़िया होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, सुंदर होना चाहिए। तीसरा, ज्ञानी होना चाहिए। चौथा, प्रेमी होना चाहिए। और 5वां, बहादुर होना चाहिए। बहादुर का मतलब है ना कि हरदम लड़ाई करता फिरे, कोई भी कार्य हो उसमें घबराए ना हो। 5 गुण होना चाहिए वर के अंदर। तो आपने मुझ में क्या देख लिया कि आपकी पुत्री मुझे पसंद कर ली? तब पितामह कहते हैं कि आपकी सुंदरता पर ही मेरी पुत्री रीझ गई है। आप कितने सुंदर हैं। पितामह ने कहा कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमन तमाल वर्णम, कविकर गौरवराम्बरं ददाने, कविकर गौरवराम्बरं ददाने। पितामह कहते हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपसे सुंदर तीनों लोकों में और कौन है नाथ? मेरी पुत्री आपकी सुंदरता पर रीझ गई। मेरी सुंदरता देखी कहां? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब आप अर्जुन के सारथी बने थे। दूसरा गुण भी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। अरे मेरी पुत्री ने आपका ज्ञान भी देख लिया है। वो कहां देखा? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन धनुष बाण रख दिए थे। आप अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा,
आप अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिए, वो ज्ञान गीता का ज्ञान बन गया और अर्जुन धनुष बाण लेकर तैयार हो गया। आप जैसा ज्ञानी कौन है? भगवान ने कहा स्वभाव भी तो होना चाहिए बढ़िया। पितामह ने कहा कि आपका स्वभाव भी देख लिया है मेरी पुत्री ने। कहां स्वभाव देखा? कुरुक्षेत्र के मैदान में ही देखा। अर्जुन ने कहा कि केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। आप रथ हाँक दिए। आप मालिक, अर्जुन नौकर है। मालिक कहे नौकर करे तो ठीक, वो तो करना ही चाहिए। अगर लेकिन सेवक कहे और स्वामी करे तो वो स्वभाव उसका बताता है कि आपके अंदर में अहंकार नहीं है नाथ। आप जैसा बढ़िया स्वभाव किसका होगा? अर्जुन के कहने से आप रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ला करके खड़ा कर दिया। और बहादुर भी तो होना चाहिए। आपसे जैसा बहादुर, आपके जितना बहादुर कौन होगा? कहां देख लिया? अरे हमारी पुत्री ने देखा, जब हमारे बाणों से अर्जुन घायल हो गया और आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने उतर करके रथ के पहिए को ही चक्र बना दिया। आप मुझे मारने के लिए दौड़े। उस समय आपकी वीरता देख करके मेरी पुत्री आप पर मोहित हो गई। पितामह की पुत्री कौन थी? बुद्धि रूपी पुत्री थी। पांचवा, प्रेमी होना चाहिए। पितामह ने कहा कि आप जैसा प्रेमी संसार में कौन है? नाथ, जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया कि युद्ध होगा ही, दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए आपके पास आए। दुर्योधन पहले पहुंचा, अर्जुन बाद में पहुंचे। आप सो रहे थे, दुर्योधन गया आपके सिरहाने बैठा, अर्जुन पहुंचे आपके पग के पास बैठे। धीरे से चरण स्पर्श किया, नींद खुली, अर्जुन आ गए। दुर्योधन कहता पहले मैं आया, पहले मैं आया हूं। अच्छा आप भी आए हो, क्या चाहिए? सहायता मांगने आया हूं, युद्ध अनिवार्य हो गया है। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, जो तुमको चाहो मांग लो। दुर्योधन ने विचार किया कि इनको ले जाकर के पूजा तो करना नहीं है, वहां तो युद्ध करना है। इनको क्या, इनको ले जाकर के मैं करूंगा क्या? अगर नारायणी सेना देंगे तो 10-5 को तो मारेगी सेना, ये तो कुछ करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमको नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ, नारायणी सेना दे दिया। अर्जुन नाचने लगे प्रसन्नता में, बोले वाह नाथ, काम हो गया हमारा, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया, जो दुर्योधन को चाहता था दुर्योधन को मिल गया। भगवान ने कहा तू क्यों हंस रहा है दुर्योधन? ओ अर्जुन तुम क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा हार निश्चित है तेरी। अर्जुन से कहा अर्जुन तेरी हार निश्चित हो गई, क्योंकि सेना तो ले गया वो। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। मक्खन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। मैं तो मक्खन तो दुर्योधन लेकर चला गया और मैं छाछ मट्ठा बचाऊं खाली। अर्जुन ने कहा कि जीत निश्चित है मेरी और भक्त नहीं हो सकता उदास। माखन भले दुर्योधन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे पास, ये फिर चोरी करके लाएगा माखन। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ, पितामह युद्ध करते थे, लेकिन किसी 5 पांडवों में से किसी पर बाण नहीं चलाते थे वो। एक दिन दुर्योधन आया, क्रोध में कहा पितामह मैं जानता हूं कि तन से आप लोग हमारी तरफ से हो, लेकिन मन से आप लोग उस साइड में युद्ध कर रहे हो।
इतना दिन हुआ युद्ध करते हुए, आप संसार में सबसे महान योद्धा आप ही कहलाते हैं, परंतु एक भी पांडु पुत्रों में से एक भी मारा नहीं गया आज तक। पितामह ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुम्हारा इशारा हमारी तरफ है, ठीक है, कल मैं 5 पांडवों में से एक को मार दूंगा। मैं 5 पांडु पुत्रों में से एक को कल मैं मार दूंगा। चर्चा उधर चल रही थी, इधर भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं पता है कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया है, और पितामह प्रतिज्ञा कर लिए तो पूरा करेंगे उसको। शाम के समय युद्ध विराम हो जाता था, सारी सेना अपने अपने शिविर में आकर के रुकी। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। पितामह ने कहा था दुर्योधन, अर्धरात्रि को, आधी रात को तुम अपनी पत्नी भानुमति को हमारे कक्ष में भेजना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा, जैसे तुम भी नहीं मरोगे। दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि 2 काम बन गया, एक पांडु पुत्र भी मारा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा जब पितामह आशीर्वाद दे देंगे। तो रात को सब लोग सो रहे हैं, भगवान कृष्ण जग रहे हैं। उनको पता था कि कल एक पांडु पुत्र कम हो जाएगा। अर्धरात्रि को, रात को 11 बजे द्रौपदी के कक्ष में भगवान गए। द्रौपदी को अंगूठे को पकड़ करके बड़े जोर से खींचा। द्रौपदी जगी, केशव आप अर्धरात्रि में? उन्होंने कहा उठ, जल्दी उठ, बहुत नींद आ रही है। जल्दी से द्रौपदी उठी। क्या है केशव? चलो हमारे साथ। कहाँ चलना है? पितामह के पास। घूंघट निकाल करके चलना तुम, जैसे पितामह पहचान न पाए। द्रौपदी, और बोलना मत वहां पर, तुम बोलती बहुत हो, कुछ मत बोलना, चुपचाप जाकर के चरण स्पर्श कर लेना, आशीर्वाद देंगे, चली आना। भगवान लेकर के गए। पितामह जिस शिविर में रहते थे वहां की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था दुर्योधन ने कि पितामह के पास कोई जा न पाए। लेकिन पितामह ने सिक्योरिटी गार्ड से, जो वहां सैनिक थे, उनसे कहा था कि एक स्त्री आएगी, उसको आने देना। भगवान भी स्त्री बने हैं और द्रौपदी के साथ में जा रहे हैं। द्रौपदी का जो पादुका था, चप्पल था, वो खटखट के आवाज दे रहा था। भगवान का प्रेम देखिए, प्रभु जी द्रौपदी का चप्पल ले लिए और अपने पीतांबर में लपेट लिए, अपने कांख के नीचे दबा लिए। भगवान के पीतांबर को छूने की ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं थी। भगवान का पीतांबर ऐसा वैसा पीतांबर नहीं था, अगर धरती पर गिर जाता धरती घबरा जाती थी। और उसी पीतांबर में द्रौपदी के चप्पल को लपेट लिया। ऐसे भक्त वत्सल हैं हमारे कन्हैया। लेकर के गए, द्रौपदी से कहा देखो शायद हमको अंदर ना जाने दें सैनिक, तो तुम जाना, जैसे बताया हूं वैसे करना। पितामह रात को 12 बजे तक माला करते हैं, और माला करते हैं तो सर ढांप करके माला करते हैं, और जैसे माला करके सर मस्तक से लगा करके नीचे रखें, तुरंत जाकर चरणों में लेट जाना उनके। द्रौपदी गई, जैसे माला करके पितामह रखे, चरणों में लेट गई। अखंड सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद दे दिया पितामह ने। जब आशीर्वाद दे दिया तो द्रौपदी खड़ी हुई, घूंघट हटाया। पितामह, आपने तो प्रतिज्ञा किया था कि 5 पांडवों में से एक को मार दूंगा, तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? आप जब मेरे पति को ही मार देंगे। पितामह ने कहा अच्छा पुत्री बता, तू आई कैसे यहाँ? कौन आया है साथ में तेरे? कौन लेकर के आया है? उन्होंने कहा मेरी एक सहेली है, उसी के साथ में आई हूं पितामह। पितामह ने कहा चलो उस सहेली का मुझे दर्शन कराओ। पितामह अपने शिविर से बाहर आए,
प्रभु जी बाहर खड़े थे, घूंघट निकाल करके चप्पल यहाँ पर दबाए खड़े हैं। उन्होंने कहा अपनी सहेली से को घूंघट ऊपर करेंगे। जैसे घूंघट ऊपर किया, प्रभु को देख करके पितामह के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। चरणों में लेट गए पितामह। कहा नाथ, आप एक भक्त का मान रखने के लिए, हमारा सम्मान रखने के लिए आप अर्धरात्रि को यहां पर आए। अरे जिसके रक्षक आप स्वयं खड़े हैं, तो हमारे जैसे हजारों पितामह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप जिसकी रक्षा में खड़े हैं, हमारे जैसे पितामह क्या कर सकते हैं? ये तो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए आप आए हो कि एक भक्त की प्रतिज्ञा ना टूटने पाए। आप जैसा प्रेमी कौन होगा? पितामह कहते हैं, भगवान श्री नाथ, मैंने आपके प्रेम को भी देख लिया। मेरी पुत्री, बुद्धि रूपी पुत्री ने आपके प्रेम को भी देख लिया है। इसलिए मेरी पुत्री चाहती है कि आप उसका वर्ण कर लें। पितामह ही ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि मेरी बुद्धि कुंवारी है। हम सब हैं, एक सेकंड भी बुद्धि कुंवारी नहीं रहती है। कहीं यहाँ लगी है, कहीं वहां लगी है, कहीं यहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं वहां दौड़ रहे हैं। सोते हुए भी हमारा मन कुंवारा नहीं रहता, कहीं सपना ही देखता रहता है। पितामह के सामने प्रभु जी खड़े रहे। भगवान उत्तरायण हुए। पितामह के दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी आए थे। पितामह ने 14 जनवरी खिचड़ी के दिन महाप्रयाण किया, अपना प्राण त्यागा। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया उनका। भगवान द्वारिकापुरी चले गए। भगवान जब द्वारिकापुरी जाने लगे, सबने विदा किया। सबकी आंखों में आंसू थे। भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे और सीधा अपने माता और पिता के कक्ष में गए। सबसे पहले पिताजी को और माताजी को प्रणाम किया। लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने बड़ों से प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल सब बढ़ जाता है। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित के जन्म के समय भगवान को समाचार मिला। भगवान भी अपने भांजे के पुत्र को देखने के लिए द्वारिकापुरी से आए। कुछ वस्त्र लेकर के आए, कुछ गहने लेकर के आए, आभूषण लेकर के आए। परीक्षित जी जन्म लेते ही रो रहे थे, शांत ही नहीं हो रहे थे। अब वो देख रहे थे परीक्षित जी, जो गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया था परीक्षित जी को, कि जिनका गर्भ में दर्शन हुआ वो हैं कहाँ। परीक्षित चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए। बालक थे, प्रसन्न हो गए कि इन्हीं का तो दर्शन किया था गर्भ में। भगवान को वहां से ढेर सारे सामग्री, स्वर्ण मुद्राएं दे करके महाराज युधिष्ठिर ने विदा किया। अर्जुन को साथ में भेजा। अर्जुन को साथ में भेजा, जाकर के इनको द्वारिकापुरी पहुंचा करके आइए। 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया, अर्जुन वापस लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर ने कहा भीम से जाकर के पता करो कि अर्जुन गए कहाँ। भीम पता करने के लिए जाने वाले थे, तब तक अर्जुन रोते हुए पहुंच गए। सर का बाल बिखरा हुआ था, वस्त्र मैले कुचैले पहने हुए थे।
गांडीव धनुष उनके कंधों से सरकता जा रहा था नीचे। जब युधिष्ठिर ने देखा, कहा अर्जुन क्या हुआ, क्यों इतना दुखी हो? अर्जुन ने कहा कि भैया कृष्ण ने तो सबको छल लिया, वो धराधाम छोड़ करके चले गए, यहाँ से इस धरा को छोड़ करके चले गए। श्रीमद् भागवत में भगवान 2 बार धराधाम छोड़ करके गए। इस आज गए हैं, कल भगवान का फिर से जन्म होगा। भगवान धराधाम छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर विचार किए कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और चले गए 5 भाई द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण की तरफ। 5 भाइयों का मोक्ष हो गया। इधर परीक्षित महाराज बड़े हुए तो उनको वही भगवान श्री कृष्ण की ही याद आ रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए थे, भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए थे उत्तरा के, परीक्षित की माँ के, तब परीक्षित जी महाराज उनका जो दर्शन किया था वही चेहरा उनको बार बार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भगवान के नेत्र कैसे हैं, कितने बड़े हैं। भगवान के नेत्र, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र बहुत बड़े थे। अगर आप बांके बिहारी में जाइए तो इनके खाली नेत्र ही बाहर से दिखाई पड़ते हैं। और परीक्षित जी याद कर रहे हैं प्रभु जी को। बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे में, अरे नजर न लग जाए, होए होए होए, नजर न लग जाए, होए होए होए। बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे में, नजर न लग जाए, होए होए, नजर न लग जाए, होए होए, नजर न लग जाए, होए हो। अरे बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे में, नजर न लग जाए, होए होए, नजर न लग जाए, होए होए, नजर न लग जाए। ओझा जी काजल के कोरे मेरे जिगर मरोले, रस हो रंग रस में भोरे। काजल के कोरे मेरा जिगर मरोले, रस रंग से भोरे। ओ मैं तोहारी रे, मैं तोहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। ओ बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। आंखों के काजल मेरा जिगर है घायल, ते प्यार में पागल। आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। ओ खरीदारी रे कजरा रे मेरे मोटे मोटे नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। ओ बांके बिहारी, बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए।
तेरे मुकुट लटकन, तेरे अधर मुस्कान, गिरवट की मटकन, तेरे मुकुट लटकन, तेरे अधर के मुस्कान, गिरवट की मटकन, बलिहारी बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे में नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। पाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। टेढ़े तेरे प्रीत है टेढ़े, तेरी जीत है टेढ़े, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए तेरी जीत है टेढ़े। ओ मैं तो हारी रे, मैं तो हारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। बाके बिहारी बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे में नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। ओ बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित जी राजा बने। एक दिन अपने खजाने में गए, उन्होंने देखा कि हमारे परदादा कितने राजाओं का मुकुट अपने खजाने में रखा है। सब बड़ी बड़ी पेटियां थी, खोल खोल करके देख रहे थे तो जरासंध का मुकुट उनको पसंद आया। वो मुकुट अपने सर पर लगा लिया उन्होंने। बड़े धार्मिक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जैसे मुकुट लगाया वो शिकार करने के लिए निकल पड़े। कभी शिकार करने नहीं जाते थे वो, शिकार करने के लिए निकले तो देखते हैं कि एक काला काला पुरुष है, एक वृषभ एक बैल को मार रहा है वो, और बैल जो है एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर कटे हुए हैं, और वो पुरुष उसका जो एक पैर बचा है उसको भी काटना चाहता है। 4 युग हैं। सबसे पहला युग कौन सा है, कौन बताएगा? पहला युग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। पहला सतयुग है और दूसरा द्वापर होना चाहिए, तीसरा त्रेता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन सतयुग के बाद सीधा त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। 3 के बाद 2 आता है कि 2 के बाद 3 आता है? उल्टा कर दिया ना इसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग, ऐसा करते। नाम कैसे पड़ गया इसका? धर्म के 4 चरण हैं: तप, पवित्रता, सत्य और दान। तप, पवित्रता, सत्य और दान, इन 4 चरणों पर धर्म टिका हुआ है। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, लेकिन सतयुग जैसे सतयुग पूर्ण हुआ
उसके बाद धर्म का एक चरण खत्म हो गया, इसलिए 3 बचा तो त्रेता हुआ। फिर धर्म का 3 ही चरण बचा तो त्रेता हुआ वो, और त्रेता जाते जाते धर्म का एक चरण और गायब हो गया तो 2 बचा तो द्वापर हुआ वो, और द्वापर के जाते जाते धर्म का एक चरण और गायब हो गया, एक ही चरण बचा। कलयुग में सिर्फ दान है, कलयुग एक पर टिका हुआ है, दान पर ही टिका है। और उस पैर को भी कली था, वो कलयुग था, पुरुष बन करके आया था, उसको भी तोड़ रहा था कि दान भी खत्म कर दूं, कलयुग को नष्ट कर दूं मैं, इस युग को। महाराज परीक्षित ने देखा तो क्रोध आ गया महाराज परीक्षित को, ए रुक जा, कौन है तू मार रहा है इसको, अभी तुझे मार दूंगा। धनुष बाण निकाल लिए मारने के लिए, कलयुग दौड़ करके आकर के महाराज परीक्षित के चरणों पर लेट गया। महाराज मैं कली हूं, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप निकल जाओ हमारे राज्य से, यहां तुम्हारा निवास है नहीं, कहीं स्थान नहीं मिलेगा तुम्हें। कलयुग ने कहा कि महाराज 4 युग बनाए हैं आपके पितामह ने, आपके प्रभु श्री कृष्ण ने ही 4 युग बनाया है, एक युग हमारा भी है, तो हमको कहीं स्थान दे दीजिए, अगर हमको नहीं रहने देंगे तो 3 ही बचेगा फिर। महाराज परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कौन सा, जहां जुआ हो रहा हो वहां कलयुग का वास होता है। जिसके घर में घर का मुखिया, घर का बेटा जुआरी है, उस घर में कलह ही होगी, और जो कलह है उसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग दूसरा थोड़े कुछ है, जहां पर कलह है वहीं कलयुग है। जहां मदिरा पान, दूसरा स्थान दिया जहां मदिरा पान होता हो, जिस घर में घर का व्यक्ति बालक मदिरा पान करता हो, शराब पीता हो, उस घर में शांति कभी नहीं मिलने वाली है। कितना भी धन दौलत आ जाए वो घर अशांत ही रहेगा, वहां कलयुग का वास है। तीसरा, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग का वास है। और चौथा, जहां चोरी होती हो वहां कलयुग का वास है। जिस घर में चोरी होती हो उस घर में समझो कलयुग का वास है। 4 स्थान दे दिया कलयुग का। लेकिन कलयुग ने कहा कि महाराज परीक्षित, आपके राज्य में तो चारों है ही नहीं है, ना तो कोई मदिरा पान करता है, ना तो कोई चोरी करता है, ना तो वेश्यावृत्ति है, और ना तो जुआ खेला जाता है। हमको कहीं कोई अच्छा सा एक स्थान दे दीजिए जहां मैं रहूं। महाराज परीक्षित ने कहा कि अधर्म की कमाई से, जो अधर्म की कमाई से खरीदा गया सोना, उसमें जाकर के तुम रहो। बस अधर्म का सोना तो सर में पहने थे, अब कलयुग चढ़ गया सर पे महाराज के। महाराज परीक्षित वहां से चले, रास्ते में उनको प्यास लगी। समीक ऋषि का आश्रम था, आश्रम के पास आए। उन्होंने कहा कोई अंदर है, मुझे जल पिलाइए, मैं प्यासा हूं। मैं महाराज परीक्षित बोल रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है अंदर से। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। महाराज परीक्षित को लगा कि ये बाबा ढोंगी है, पानी नहीं पिलाना चाहता है, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। मरा हुआ सर्प था, महाराज परीक्षित गले में डाल दिया कि अभी अगर ये आंखें बंद करके खाली बैठा होगा, ढोंग करता होगा, तो उठ करके भागेगा। लेकिन समीक ऋषि तो ध्यान में थे, गले में सर्प को डाला, समीक ऋषि वैसे बैठे रह गए। महाराज परीक्षित वहां से चल दिए, पहुंचे आए अपनी राजधानी। जैसे मुकुट को उतारा, मैं क्या कर दिया, ये इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई। एक सन्यासी के, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैं। मुझको दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं राजा हूं, मुझे दंड देगा कौन।
उसी समय समीक ऋषि के कुछ शिष्य थे। वो जा करके समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहा था नदी में, उसके पास गए, कहा कि तुम्हारे पिता के गले में यहाँ का जो राजा है वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, वो हाथ में जल लिया, वहीं से कहा इतलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनी दंसयत यस्म कुलंगारम नोदितो में तदद्रुहम। वो जल लिया, बोला हे कुलांगार, हे कुलघाती, तुझे अहंकार हो गया है राज का, तू राजा है, इस अहंकार में मेरे तपस्वी पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं यहीं से प्रतिज्ञा करता हूं, तुझे श्राप देता हूं कि वही सर्प तक्षक बन करके आज के 7वें दिन तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कह करके वो बालक रोता हुआ आया, पिता को अपने लिपट गया। सर्प को पहले बाहर फेंका, फिर रोते हुए अपने पिता समीक ऋषि से लिपट करके और जोर जोर रोने लगा। समीक ऋषि का ध्यान टूटा, क्या हुआ पुत्र? उसने सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने श्राप दे दिया। समीक ऋषि तो बहुत नाराज हो गए, बोले बहुत गलत किया तुमने। महाराज परीक्षित जैसा राजा कोई था ना है न होगा, ऐसे धर्मात्मा राजा को एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया तुमने। अब अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के महाराज को बताओ कि हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और अपने मोक्ष का उपाय कीजिए, क्योंकि सर्प के दंश से व्यक्ति प्रेत बन जाता है, मुक्ति नहीं मिलती उसको। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी में अपने राज सिंहासन पर बैठे चिंतित मुद्रा में बैठे थे कि मैं गलती किया हूं, उसको दंड कौन देगा मुझे। उसी समय समीक ऋषि के 2 शिष्य आए, महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कहा कहां से आए हो? उन्होंने कहा मैं समीक ऋषि का शिष्य हूं। समीक ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज ने कहा कि जो मैं भूल किया, जो मैं गलती किया, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए और मिल गया। उनकी पत्नी महारानी इरावती थी, उनसे भी कुछ नहीं बताया। महल को सजवाने लगे, पूरे राजधानी को सजवाया। महारानी इरावती पूछती हैं कि नाथ क्या हो रहा है, कोई उत्सव है क्या? तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हाँ महारानी, बहुत बड़ा उत्सव है। संसार में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिनको कि मुझे पता है कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। आज तक किसी को नहीं पता है कल क्या होगा, दूसरे सेकंड क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा, क्योंकि जिस सन्यासी के पुत्र ने मुझे श्राप दिया है वो झूठा नहीं हो सकता है। 7 दिन में मुझे कोई मार नहीं सकता है। अब मैं जा रहा हूं अपने मोक्ष के उपाय के लिए, आप राजकाज संभालिए। महारानी इरावती को राज छोड़ करके वही जो वस्त्र पहने थे महाराज, वही वस्त्र पहने निकल गए, दूसरा एक वस्त्र भी नहीं लिया अपने साथ में। आज हम लोग यात्रा में जाते हैं तो सूटकेस भर भर के लेकर के जाते हैं। महाराज सब त्याग दिया। चाहते तो गंगा के तट पर अपना समाज लगा देते जाकर के, सिंहासन लगा देते जाकर के, वहां बैठते जाकर के। महाराज वैसे पहुंच गए गंगा के तट पर। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अमलात्मा विमलात्मा, जैसे पता चला सबको कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनसे मिलने के लिए सब गंगा के तट पर आए। इतने महान राजा थे, उनसे मिलने के लिए सब आए। महाराज ने सबसे एक ही प्रश्न किया कि अच्छा बताइए कि जिनकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो, उनके मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष कैसे हो सकता है? जितने महात्मा थे
सबने कहा महाराज समय बहुत कम है, इतने कम समय में किसी को मुक्ति कैसे मिल सकती है। उसी समय सुखदेव जी वन में थे। अगर आपके अंदर पात्रता है, आपके अंदर अगर पात्रता है, वो गुण है, तो आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ढूंढते हुए भगवान किसी ना किसी को आपके पास भेज देंगे। आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। महाराज परीक्षित पात्र हैं, मोक्ष के पात्र हैं। तभी तो सुखदेव स्वामी जो किसी के बुलाने से भी किसी के घर नहीं जाते थे, वन में रहते, 5 घर से भिक्षा मांगते, एक दरवाजे पर खड़े रहते। कब तक? बोलते कुछ भी नहीं थे। अगर कोई घर से बाहर निकला, कुछ दे दिया, एक गाय के दूहने का जितना समय लगता है उतना समय खड़े रहते, फिर दूसरे घर चले जाते। 5 घर से भिक्षा लेकर के कोई दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, फिर वन में चले जाते। महाराज सुखदेव स्वामी के मन में हो रहा है कि मुझे गंगा के तट पर जाना है, महाराज परीक्षित के पास मुझे जाना है। वहां से चल दिए वो। महाराज परीक्षित से मिलने के लिए सुखदेव स्वामी चल दिए। सब लोगों ने सोचा कि इतने बड़े परमहंस, इतने बड़े संत हैं, उनके आगे पीछे लोग जय जयकार करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन कोई भी नहीं था। 16 साल उम्र थी, लंगोटी पहने हुए थे सुखदेव स्वामी, कमंडल था हाथ में, लेकर के चले जा रहे थे। गांव के बच्चे जो देखते नंगा बाबा आया, नंगा बाबा जा रहा है, बड़े बड़े लोग जो उनको पहचानते प्रणाम करते, ना तो बच्चों से कुछ कहते, नाराज भी नहीं होते थे। ये सीधा पहुंच गए गंगा के तट पर, जहां पर महाराज परीक्षित बैठे थे। आपको जिंदगी में अगर कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने कार्य में लगे रहिए। ये संसार है, पैर खींचने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, सलाह, गलत सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साहस देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। कुछ मेढक थे, मेढक, एक खंभा था, उस खंभा पर ये शर्त लगी कि ऊपर तक कौन जो मेढक पहुंच जाएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सब मेढक कोशिश करने लगे। पहला मेढक जैसे थोड़ी दूर चला तो दूसरा मेढक कह रहा, अरे मर जाएगा, मर जाएगा, अरे बहुत ऊंचा है, आजा नीचे, आजा आजा। जैसे कहा तैसे डर के मारे नीचे उतर गया। दूसरा मेढक थोड़ा हिम्मत कसा और ऊपर तक जाने लगा। सब अरे अरे मर जाएगा, मर जाएगा, आजा नीचे, आजा आजा आजा। सब कहते गए आजा नीचे, आजा नीचे। सब मेढक आ गए। लास्ट में एक मेढक बचा, वो चढ़ता गया, चढ़ता गया। सब कहते मर जाएगा, मर जाएगा, उतर जा, उतर जा। लेकिन वो चला गया ऊपर तक, ऊपर तक गया और वहां से फिर नीचे उतरा। सबने कहा यार तू तो बड़ा बहादुर है, हम सबको उतार दिए तो उतरा ही नहीं। वो मेढक क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। वो मेढक समझा कि वाह वाह कर रहे हैं सब, चले जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। तो अपने कान को बंद रखो, समाज क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है उसकी परवाह ही मत कीजिए। आप यहां आप अच्छा करोगे तो भी और बुरा करोगे तो भी कोई बखान करने वाला नहीं है, निंदा करने वाले सब मिल जाएंगे। एक बार एक राजा ब्राह्मणों को 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए।
बहुत बड़े कड़ाहे में सब्जी बन रही थी। ऊपर से एक गिद्ध, एक चील, एक पंछी होती है, चील अपने गांव में कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एक चील पंछी होती है जो कि सर्प को पकड़ लेती है। वो चील पंछी एक विषधर सर्प का मुंह पकड़ के लेकर के आसमान में उड़ती हुई जा रही थी और इतना जोर से सर्प का मुंह दबाया था वो कि सर्प के मुंह से विष निकला और जो सब्जी बन रही थी ब्राह्मणों के लिए उसी में गिर गया जाकर के। और बनाने वाले समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए कि कुछ गिरा है, उसी में मिला दिया सब। जैसे ब्राह्मणों को परोसा गया, राजा स्वयं आया परोसने के लिए, इतना धर्मात्मा राजा था वो। ब्राह्मण 10,000 ब्राह्मण जैसे भोजन किए, सबके सब मर गए। 10,000 ब्राह्मण मर गए। राजा को पता चली तो हाहाकार मच गया। राजा ने वैद्य को बुलाया, देखो क्या हुआ, ब्राह्मण कैसे मर गए। वैद्य ने कहा पॉइजन, जहर खा लिए लोग, आपके अन्न में जहर था। राजा ने कहा जहर, जहर किसने मिला दिया। रसोइये को बुलाया जो बना रहा था, तुमने जहर मिलाया। उसने कहा नहीं सरकार, मैं क्यों मिलाऊंगा, हमसे क्या दुश्मनी है। सबने हाथ ऊंचा कर दिया। राशन वाले को बुलाया, नहीं नहीं सरकार, मैं तो फ्रेश दिया था एकदम। अब राजा करे तो क्या करे। 10,000 ब्राह्मण मरे, यमराज घबरा गए ऊपर। दंड तो मिलना चाहिए क्योंकि 10,000 ब्राह्मण मरे हैं। दंड किसको दिया जाए, राजा को दिया जाए। किसी ने कहा राजा को दंड दे दिया जाए। यमराज ने कहा राजा को तो पता ही नहीं है, राजा को तो पता ही नहीं है, उसको दंड कैसे दिया जाए। तो जो बनाया है भोजन उसको दंड दिया जाए। तो बोले भोजन जो बनाया उसको भी नहीं पता है कि उसमें विष है, तो उस सर्प को दंड दिया जाए जिसके मुंह से विष निकला था। यमराज ने कहा सर्प की क्या गलती है, चील ने उसका मुंह दबाया था, तो चील को दंड दिया जाए उस पक्षी को। यमराज ने कहा पक्षी का तो काम है शिकार करना, उसको क्यों दंड दिया जाए। तब किसको दंडित किया जाए। 10,000 ब्राह्मण मरे हैं, दोष किसको दिया जाए। किसी ना किसी को तो सजा देनी पड़ेगी। यमराज जी गए भगवान विष्णु के पास कि 10,000 ब्राह्मण मरे हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है कि सजा किसको दिया जाए। भगवान ने कहा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, मैं बताऊंगा सजा किसको दिया जाए। 1 महीना बीता। एक बुढ़िया माई गांव के बाहर एक चबूतरा था, उस पर बैठी थी। वो गांव भर की पंचायत वही बुढ़िया माई करती थी। किसकी बात किसको बताना, किसका किसको करना, उन्हीं की जवाबदारी थी। सब मंथरा जैसी थी वो। उधरी से कुछ संत निकले, माताजी से पूछ लिया कि माताजी वो यहाँ के राजा हैं, उनके यहाँ का मार्ग कौन सा है, उनके घर पे जाना चाहता, उनकी राजधानी जाना चाहता हूं मैं। उस बुढ़िया ने कहा अरे वो पापी राजा जिसने 10,000 ब्राह्मणों को मार दिया, उसके यहाँ तुम जाओगे। अरे तुम जाओगे तुमको भी मार देगा, वो बहुत पापी है। भगवान ने यमराज को बुलाया, कहा उस बुढ़िया को सजा दिया जाए, उस बुढ़िया को दंड दिया जाए। यमराज ने कहा किस बुढ़िया को। बोले वो जो बिना सोचे समझे कलंक लगा रही है। बिना सोचे समझे किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, और निंदा तो करना ही नहीं चाहिए किसी की। वो दंड का पात्र होगा जो दूसरे की निंदा करेगा, और जिसकी आप निंदा करेंगे उसका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बिगड़ेगा हमारा ही। कलिमहु एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। गोस्वामी जी लिखे हैं कलयुग का एक सबसे बड़ा प्रभाव है कि कलयुग में मन से अगर आप सोच लीजिए कि हमारा पड़ोसी अमीर हो जाए, तो चाहे अमीर हो ना हो लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। और मन से अगर आप उसको किसी को गाली दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, उसको तो कुछ नहीं होगा लेकिन उल्टा हमको ही आएगा। कलयुग का यह प्रभाव है।
इसलिए जहाँ तक हो सके ये मात्सर्य दोष कहते हैं इसको, कि जब काहू की सुनत बड़ाई श्वास लेत जिम जोड़ी आई। कुछ व्यक्ति दूसरे का भला देख नहीं पाते हैं, तकलीफ उनको क्या है, आप सुखी हैं, तकलीफ हमको है। भाई काहे को हमको तकलीफ होनी चाहिए? आप सुखी हैं तो अपने कर्म से सुखी हैं, प्रारब्ध से सुखी हैं। मैं दुखी हूं तो मैं अपने कर्म प्रारब्ध से दुखी हूं। तो हमको दुख नहीं होना चाहिए, हमको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। चलो मेरा कोई एक भाई तो सुखी है। सुखदेव स्वामी पहुंचे महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित ने देखा कि सुखदेव स्वामी आ गए हैं, प्रणाम किया। उनसे कहा कि महाराज हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ 7 दिन का समय मेरे पास है। म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, मोक्ष का उपाय क्या है? जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो उसके मोक्ष का उपाय बता दीजिए आप। अगर आप बता सके तो ठीक है, अगर आपके पास कोई उपाय ना हो तो मैं दूसरी जगह जाऊं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। कुछ बोले नहीं सुखदेव स्वामी, अपना मृग चर्म बिछाए और बैठ गए। जैसे मृग चर्म बिछाए बैठे, महाराज परीक्षित की आंखों में चमक आ गई कि जो सुखदेव स्वामी कहीं जाते नहीं हैं, जो सुखदेव स्वामी कहीं बैठते नहीं हैं, वो सुखदेव स्वामी मृग चर्म बिछा करके बैठ गए। इसका मतलब कि ये मुझे मोक्ष का मार्ग जरूर बताएंगे। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, अगर तुम अपना मोक्ष चाहते हो, 7 दिन में अपना मोक्ष चाहते हो, तो 3 काम करो। 3 काम करोगे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा कौन सा काम करूं? श्रवण, स्मरण और कीर्तन। उन्होंने कहा श्रवण कीजिए। श्रवण क्या करो? भगवान की कथा जो आप लोग कर रहे हो, इसी से मोक्ष मिलेगा। उन्होंने कहा भगवान की कथा आप श्रवण कीजिए, और कथा श्रवण करने के बाद वही स्मरण कीजिए, और फिर अपने घर में कीर्तन कीजिए भगवान का। 3 काम कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। लेकिन भगवान की कथा सबसे बड़ी कठिनाई है यहाँ पहुँचने में। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आय न जाई। यहाँ तक पहुँचने में बड़ी तकलीफ है। भगवान की कथा से ही मोक्ष मिलेगा। महाराज परीक्षित ऐसे पात्र हैं कि जिनको मोक्ष देने के लिए स्वयं सुखदेव भगवान आए हैं। सुखदेव मामूली नहीं हैं, उनको मोक्ष देने के लिए सुखदेव भगवान आए हैं। अगर आपके अंदर पात्रता है, पात्रता के बिना अगर कुछ प्राप्त भी हो जाए तो वैसे ही चली जाएगी जैसे मिली है। अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो कुछ भी मिल जाए उसका कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, एक कटोरा दिया, कहा बेटा जाकर के इसमें 1 किलो तेल लेकर के आ जाओ तुम, 100 रुपए का तेल लेकर के आ जाओ तुम। अब वो पात्र लेकर के गया, शिष्य कटोरा लेकर के पंसारी की दुकान पर तेल लेने के लिए। तो उसने कहा कि 100 रुपए का तेल दे दीजिए हमें।
100 रुपया ले लिया दुकानदार ने और तेल उसके कटोरे में भर दिया, लेकिन तेल तो बच गया उसके पास। दुकानदार कहता है कि और कोई पात्र लाए हो तो उसमें तेल डाल दूं, तेल तो आपका बचा हुआ है। उसने कहा है मेरे पास जगह है। वो कटोरा पलट दिया, बोला वो नीचे जगह है उसमें थोड़ा डाल दीजिए। कटोरा पलट दिया, नीचे तेल डला करके आया। गुरुजी ने पूछा कि शिष्य तेल लेकर के आए? शिष्य ने कहा हाँ गुरुजी तेल लेकर के आए, लीजिए तेल। गुरुजी ने कहा ये तो बहुत कम है, मैं तुम्हें 100 रुपया दिया था, ये तेल तो बहुत कम है। उसने कहा है और मैं रखा हूं। कहाँ रखे हो? वो भी पलट दिया। पेंदी वाला था वो भी पलट दिया। कहा ये नीचे तो था गुरुजी, इसमें कहाँ चला गया पता नहीं। अगर योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है तो हम तेल भी नहीं ला सकते हैं। पात्रता पहले योग्यता बनाइए। योग्यता के बिना कुछ मिल जाए तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है, चला जाए तो भी कोई आपको अफसोस नहीं होगा। अगर फ्री में कुछ मिल गया है, रहे तो भी ठीक, चला जाए तो भी ठीक, क्योंकि फ्री का है ये। एक लड़का, एक परिवार था, उस परिवार में पति पत्नी, एक बेटी एक बेटा। बेटा 25 वर्ष का हो गया, कुछ करता नहीं था। पिता के पास संपत्ति, धन संपत्ति बहुत थी। बेटा आराम से घूमे। एक दिन पिताजी के मन में आया कि बेटा मेरा 25 वर्ष का हो गया, कुछ कर नहीं रहा है, इसको काम करना चाहिए। अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, ये जब तक काम नहीं करेगा इसको रोटी मत देना तुम। आज के बाद से भोजन बंद कर दो इसका। इससे कहो कि 50 रुपया कमा करके लाके हमको दे, तभी इसको भोजन मिलेगा, नहीं तो इसको भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है। सुबह हुई, लड़का बढ़िया ब्रश मंजन करके निकल गया घूमने के लिए। घूम टहल के आया, दोपहर को माँ से कहा माँ जल्दी लाओ रोटी, भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि जब तक कमा करके नहीं लाओगे तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बेटा ने कहा कि माँ 50 रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मैं कभी मेहनत किया नहीं हूँ। तो माँ ने कहा देखो बेटा तुम्हारे पिताजी ने कहा है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा माँ 50 रुपया चोरी से हमको दे दो, मैं पिताजी को दे दूं। मैं कह दूंगा पिताजी कमा के लाया हूँ, तो जब वो कह देंगे रोटी दो तो तुम मुझे रोटी दे देना। माँ को दया आई, वो 50 रुपया चुपके से बेटे को दे दिया। कहा जाकर के पिताजी को अपने दे दो। गया, लो पिताजी 50 रुपया कमा करके लाया हूँ, लीजिए। 50 रुपया दिया। पिताजी ने कहा रुक बेटा रुक। नहीं रुकूंगा नहीं, भूख बहुत जोर से लगी है, माँ से कहो कि हमको रोटी दे। कहा रुक जाओ। उन्हीं अपने पुत्र के सामने 50 रुपए का नोट पकड़ा, 2 टुकड़ा किया, फाड़ के फेंक दिया। बेटा कुछ नहीं बोला क्योंकि फ्री में आया था वो। चला गया, माँ से कहा कि लाओ माँ मुझे रोटी दो। पिताजी ने कहा है। पिताजी ने कहा उसको रोटी दे दो। रोटी खा लिया। शाम को पिताजी अपने साले को फोन किया, कहा कि तुम बहुत दिन हुआ अपनी बहन को लेकर के नहीं गए मायके, अपनी बहन को ले जाओ। उनका साला आया, अपनी बहन को लेकर के चला गया। पिताजी ने कहा बेटा कल देखता हूँ तुझे कौन रोटी देता है, कौन 50 रुपया देगा तुझे। दूसरे दिन फिर से घूमने निकल गया। दोपहर को लौट के आया घर पे, तो उसकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन से कहा दीदी भूख लगी है, हमको रोटी दे दो। दीदी ने कहा देखो पिताजी ने मना किया है, तुम 50 रुपया कमा करके पिताजी को दे दो तभी तुम्हें रोटी मिलेगी। उस लड़के ने कहा दीदी मैं तो तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, क्या आप 50 रुपया मुझे नहीं दे सकती हैं? तो उनकी दीदी को दया आई, 50 रुपया दिया, बोला ले जाकर पापा को दे दो। पिताजी को 50 रुपया दिया, बोला लो पिताजी 50 रुपया कमा के लाए। उसने कहा रुको बेटा रुको। सामने से 2 टुकड़ा किया नोट का, फेंक दिया। दीदी को बोलो भोजन दे। हाँ इसको दे दो रोटी।
रोटी खाया, सीधा दामाद को फोन लगाया, दामाद जी हाँ पापा, अरे बिटिया को बहुत दिन हुआ यहाँ ले जाओ इसे तुम। बिटिया को भी भेज दिया। अब बेटा तुझे रोटी कौन देगा, अब 50 रुपया कहाँ से पाओगे बताना। तीसरे दिन फिर ये घूमते टहलते बेटा जब दोपहर को आए तो पिताजी बढ़िया होटल से मंगा कर खा रहे थे। बेटा सामने बैठा, पापा हमको नहीं दोगे? उसने कहा बेटा लाए 50 रुपया, जैसे रोज लाते थे, प्रतिदिन लाते थे, वैसे 50 रुपया आज भी लाओ। अब बेटे को लगा कि मुझे रोटी मिलने वाली है नहीं, जब तक कमाऊंगा नहीं तब तक पिताजी मेरी माँ को लेकर नहीं आएंगे यहाँ पे। अब वो चला गया काम ढूंढने के लिए। दोपहर के बाद गया, देखा तो एक ट्रक खड़ी थी, वहाँ से कुछ गेहूं की बोरियां उतारी जा रही थी। ये गया, उनसे कहा कि भाई काम मिलेगा? उसने कहा हाँ काम तो मिलेगा। मालिक ने कहा एक बोरी का कितना दोगे? बोले 5 रुपया। अब ये 20 बोरी उतारे जा करके, बड़ी मेहनत किए, शरीर पसीना पसीना हो गया, बाल बिखर गए। अच्छा लाओ हमको 100 रुपया हमारा दे दो मजूरी का। और 100 रुपया वहाँ से लेकर के चले आए पिताजी के पास। कहा पिताजी लो 100 रुपया आज कमा करके लाया हूँ। पिताजी ने कहा रुक बेटा रुक रुक। अब रुके, ऐसे हाथ से पकड़ा जैसे नोट को फाड़ने के लिए चले। अरे नहीं नहीं पिताजी, बड़े मुश्किल से कमाया हूँ, मेरे शरीर को देखिए, पसीना निकल गया 100 रुपया कमाने में, उसको मत फाड़िए तुम। पिताजी ने कहा, उसको सीने से लगा लिया, कहा बेटा तू 50 रुपया तेरे सामने में फाड़ के फेंक दिया, लेकिन तुझे दया नहीं आई, क्योंकि तेरी कमाई का नहीं था, वो फ्री का था। फ्री की चीज की कोई कीमत नहीं होती है। आप अपने किसी को भी, अपना पुत्र हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, उसको मेहनत करना सिखाइए, तभी उसकी कीमत समझ में आएगी उसे, नहीं तो कीमत नहीं समझेगा वो। पात्रता होनी चाहिए। पात्रता के बिना कुछ मिल जाए तो भी क्या, चला जाए तो भी क्या। महाराज परीक्षित में पात्रता थी। सुखदेव भगवान स्वयं आए हैं मोक्ष देने के लिए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, तेरे प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह प्रश्न तेरे अकेले का नहीं है, यह प्रश्न तेरे अकेले का नहीं है, समस्त मानव समाज का प्रश्न है। ये सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। आप हो चाहे मैं हूं। दिन कितना है? दिन कितना है? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होनी है। वही महाराज परीक्षित को भी 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। वो अपने मोक्ष का उपाय कर लिए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं। ये अपने मोक्ष का उपाय ही है। ये सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को बुद्धि आई, गुरुवार को विवाह कर लिए, शुक्रवार को बच्चे हो गए, शनिवार को वृद्ध हो गए, रविवार को चल दिए संसार छोड़ करके। 7 दिन की ही सबकी जिंदगी है। उन्होंने कहा कि देह गए परिवार आप सब छोड़ दिए हैं राजन, आपको मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित, जो तुम्हें समय मिला है उसको सफल बनाइए। तुम जो समय मिला है उसको सफल बनाइए। सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति का वर्णन बताया। स्थूल,
ध्यान, सूक्ष्म ध्यान की बात कही। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, आंखें खोली, भागवत का 2 स्कंद वहीं पर विराम हुआ। आंखें खोलते ही महाराज परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया कि भगवान किसे जल्दी मिलते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि देह गे परिवार सब छोड़ करके आप तपस्या करो तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान जल्दी किसको मिलेंगे ये बताइए आप। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि महाराज परीक्षित आप भी कुछ बताइए, आपको कुछ ज्ञान है कि भगवान किसको मिलेंगे जल्दी। तो महाराज परीक्षित ने कहा हाँ, जो दिन में 5 बार स्नान करता हो भगवान उसको मिलेंगे जल्दी, क्योंकि वो पवित्र होगा। दिन में 5 बार स्नान किया है, पवित्र होगा। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि दिन में 5 बार स्नान करने वाले को ही भगवान मिलते होते, तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भगवान गंगा पार होकर के चित्रकूट की तरफ भगवान जा रहे थे, तो जो कोल भील थे वहां पे वो 4-4 महीने ठंडी के दिनों में स्नान भी नहीं करते थे, लेकिन भगवान उनको भी मिल गए। और भगवान को देख करके, भगवान इतने सुंदर थे, भगवान को देख करके जो कोल भील की स्त्रियां थीं, जो वनवासी महिलाएं थीं, वो भगवान को घेर करके खड़ी हो गई। भगवान राम जी के चारों तरफ सब खड़ी हो गई, और जो पुरुष थे वो भी खड़े हो गए। भगवान से कहते हैं कि आप इतने सुंदर हैं, किसने आपको वन में निकाल दिया? आप ऐसा करिए कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे गांव में ही रुक जाइए। ऐसा कौन सा राजा है कि जिसने आप जैसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया? कौन नरसवा के देसवा उजर गईले, कौन नरसवा के देसवा उजर गईले, और के करी दुवरिया छाव हो। आज रहे जा हमरे गाँव वही बबुआ, आज रहे जा हमरे गाँव। आज रहे जा हमरे गाँव हे बबुआ, आज रहे जा हमरे गाँव हे बबुआ, आज रहे गाँव हो बबुआ, आज रहे जा हमरे गाँव हो। सेवा में चुक बैना साधन जुटैबे, सेवा में चुक बैना ओ सेवा में चुक बैना साधन जुटैबे, सेवा में चुक बैना आयस जवन होई तहवा ले जइबे, आयस जवन होई तहवा। अरे इसको ना रखबे अनसवा कल सवा के, ओ न रखबे ओ अनसवा कल सवा के। देखा दिखाई देव ठाम हो, आज रहे जा हमरे
गाँव ही बबुआ आज रही जा हमरे गाँव हो कवने नरसवा के कसवा उजर गईले नरसवा के अरे के करी दुवरिया शाम हो आज रही जा हमरे गाँव ही बबुआ आज रही जा हमरे गाँव ही बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। जय हो। कर जवाके कर जवाके बजरे सवर कर जवाके ओ कर जवाके बजरे सवर हो कर जवाके कौन अहरिया के हवा तुम्हारा हुआ तुम्हारा एक कर जवाके बजरे सवर हो कर जवाके हो कौन अहरिया के हवा तुम्हारा कौन अहरिया के कौन नगरिया के हवा अजरिया हो कौन नगरिया के अजरिया हो कौन नगरिया के हवा अजरिया हो ओकर बताई देता नाम हो आज लगे जा हमरे गाँव हो आज लगे जा हमरे गाँव ए बबुआ आज लगे जा हमरे गाँव हो आज लगे जा हमरे गाँव। जय हो। जीरा जरी जाला देख के अनीति हो जीरा जरी जाला जीरा जरी जाला देख के अनीति जीरा जरी जाला 14 बरस कैसे बनवा में बीती 14 बरस कैसे हो तब ही बाबूढ़ापा सेवा में तुहरे हो तब ही बाबूढ़ापा सेवा में तुहरे हो ए रुक जा थकल हुई है पाँव हो आज रहे जा हमरे गाँव ही बबुआ आज रहे जा हमरे गाँव ही बबुआ आज रहे जा कवन नरसवा से दसवा उजर गईले कवन नरसवा से कवन नरसवा से दसवा उजर गईले कई दुवरिया लठाव हो आज रहे जा हमरे गाँव हे बबुआ 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 आज रहे जा हमरे गाँव। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि अगर 5 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते होते तो इनको कैसे मिल गए। उन्होंने कहा तो जो काफी वृद्ध